ये जो पति हैं अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में लेके आए हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। आप इनको कवि सम्मेलन में लेके आया करिए, चारों धाम की यात्रा कराइए, मूवी दिखाइए। इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना, आप जीवन भर रोएंगे सर मैं रो रहा हूं। हम लगातार कवि सम्मेलन टीवी मंच के मंचों पर इधर उधर रहते हैं। कई दिन बाद हम लौट के कानपुर गए तो हमारी पत्नी कहने लगी रोज मंच पर रहते हो, तुमको कुछ कपड़े दिला लाएं। हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गई, दुकान वाले को उसने बुलाया, उसने कहा भैया कुछ कपड़े दिखा दो, कुछ इनको शर्ट दिखा दो। 10-12 शर्ट लेके हमारे पास आया। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा ये नीली वाली शर्ट कैसी है। अब आप अपने सीने पे हाथ रख के कसम खाइए, आप चाहे सीओ हो जाएं, सीडीओ हो जाएं, कवि हो जाएं, विधायक हो जाएं, मंत्री हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा ये अच्छी है। हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, क्योंकि कौन आदमी चाहता कलेश हो, है? आप कहनी पड़ेगी अच्छी है। कहने लगी नीली वाली शर्ट कैसी है, हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले लें, हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी, हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी आगे काम आएगी, हमने कहा आगे काम आएगी। कहने लगे लाल वाली तुम्हारे ऊपर ज्यादा जमेगी, हमने कहा लाल वाली ज्यादा जमेगी। कहने लगे नीली वाली का कोई जवाब नहीं, हमने कहा नीली वाली का कोई जवाब नहीं है। कल पीली वाली पहनोगे तो सबसे अच्छे लगोगे, हमने कहा पीली वाली में हम सबसे अच्छे लगेंगे। कहने लगी छोड़ो लाल वाली ही ले लेते हैं, हमने कहा हाँ लाल वाली ले लेते हैं। उसने कहा हरी वाली सबसे अच्छी, हमने कहा हरी वाली सबसे अच्छी है। कहने हरी वाली पसंद है, हमने कहा पसंद है। उसने कहा भैया हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। सर हरी वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली हाथ उठा के बजाओ, नहीं हाथ यहीं रहेगा हमारा। बहुत बढ़िया। तो देखिए समर्थन आ रहा, बहुत बढ़िया। तो इनकी बात माननी चाहिए, ये बहुत अच्छी होती हैं घर की महिलाएं। अच्छा घर की महिलाएं सर, इनके पति जीवन भर दहशत में रहते हैं, जीवन भर दहशत में रहते हैं डर के मारे, पर अपनी सहेलियों को क्या बताएंगी। अगर उन्हें पता चल गया तो कच्चा चबा जाएंगे, ये रहता है ना। ये तो ऐसी होती हैं। 15-20 मिनट में आपके बीच में हूँ। मैं कानपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक स्कूल में सर पढ़ाता हूँ। हाथ कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा। उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा। इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां कमजोर हैं आपकी, हाँ ठीक है, ऐसे ही बजाते रहिए। बहुत होशियार होते हैं सर, सही बता रहा हूं। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं। उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। क्या बात है सर, सैल्यूट। हाँ तो मास्टर भी सर बड़ा होशियार होता है। मैं उसी उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हूं। कानपुर इतना अद्भुत है, आप तो बड़े लोग हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप कभी कानपुर आइएगा, आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में ही रहते हैं। एक से एक महापुरुष, विकास दुबे, हम उन्हीं के मौसी के लड़के हैं, वो निपट गए, हम आपको कविता सुना रहे हैं। पूरे देश में सबसे विचित्र प्राणी अगर कहीं मिलेगा तो आपको कानपुर का। आप कभी बनारस जाइए, अनिल चौबे जी जहां से आए हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है, लिखा रहता है ना सर। कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं सर उसी कानपुर से आया हूं। दुनिया का सबसे विचित्र शहर हमारा है। अभी मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था 2022 में, तो मैं जब वहां से लौट के कानपुर आया तो हमारी घड़ी खराब। मैंने सर जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बता दे, टाइम ना बता, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना। और सारे लोग ताली बजाना, हमने तुम्हारा मूड क्यों खराब है। उसने कहा भैया एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई है। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ।
कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तार के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो भाई साहब, हमारा उत्तर प्रदेश, मैं सही बता रहा हूं, बहुत अद्भुत है। इतना अद्भुत है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, बहुत अद्भुत है। लोग खामखा तुलना करते हैं, इतनी तुलना करते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंक के पदक जीता तो एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा, भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दे, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो तालियों का महोत्सव करना। हमने लिखा, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तीली से जब काम हो सकता है सर। अभी जरा सा देश पाकिस्तान हमको धमकी देता है, कहता हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर तुम हमसे ले नहीं पा रहे हो, हैं? तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। 4 लाइन में मैंने उसको फिर निपटा दिया। हमने कहा सीमा हैदर, भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी, 5 लेके जाओगी। ये हम लोगों का वीर रस है। तो हमारा उत्तर प्रदेश साहब दुनिया में सबसे विचित्र अगर कुछ है, लोग तुलना करते हैं, कहेंगे ये पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग ये स्वर्ण पदक जीतते हैं, तुम्हारे बिहार उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। हमने कहा सर ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड और बिहार के लोग अलग टाइप के हैं, हरियाणा के बच्चे अलग तरीके के हैं। हरियाणा का बच्चा सर सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 5-6 किलो फल खा के वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 3-4 किलो फल खा के वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश और झारखंड के लड़के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ, होता है ना। फिर वो आके सो जाता है। शाम को 5 बजे सो के उठता है, उसी दरोगा को स्पीकर खोल के फोन करता है भोकाल दिखाने के लिए, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा समझता गुरु इस समय तो इसके मुंह न लगो, इस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस शाह धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई, लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, वो छूट के आता है, सब शहर का सब मंत्री बनता है, फीता काटता है। तो झारखंड और उत्तर प्रदेश लोग फीता काटने के लिए इनके सम्मान में आप तालियां बजा सकते हैं। अद्भुत लोग हैं हम लोग साहब, सही बता रहा हूँ। मणिका दुबे जी आई हैं, वाणी वंदना की थी तो आपको लगा होगा इनका काव्य पाठ हो गया है, ऐसा नहीं है, अभी आएंगी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। हमें डर है आगे की पंक्तियों लोगों को भटकाने की आपकी कोशिशें करेंगी। सर प्यार मोहब्बत बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं नहीं करता हूं। ऐसा नहीं कि कोई प्रेमिका मेरे नहीं थी, 15 प्रेमिकाएं थी मेरी। उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार नहीं थी, तब योगी जी की सरकार बन गई, हमने सबसे राखी बंधवा लिया। सही बता रहा हूं सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कुटाई किसी की हुई तो प्यार करने वालों की हुई। सर मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, दूर इसलिए रहता हूं, लड़कियों की एक बीमारी है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं सर बहुत दूर रहता हूं। मैम क्या हो गया, थोड़ी देर आप भी बैठ जाइए, उनको बैठा दीजिए प्लीज, आप थोड़ी देर बैठ, हाँ 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, कुछ जरूरी बात है। अब हम महिलाओं को कुछ कह भी नहीं सकते हैं, नहीं मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं इसी चक्कर में सर हम लोग प्यार मोहब्बत से दूर रहते हैं, लड़कियों की एक बीमारी होती है, इसलिए प्यार मोहब्बत से हम लोग कभी नहीं करते। किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। क्या बता रहा हूं,
सर सबसे ज्यादा ताली तो आप बजा रहे हैं। अब आप बीसीसीएल के अधिकारी भले हैं, प्यार तो आपने भी किया होगा। सही बता रहा हूं सर, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। शंभू भैया के बगल में बैठा था, हमसे कह रहे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। शंभू भाई बिल्कुल सर सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा। इन लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई डार्लिंग, माई जानू। इन बेचारे लड़कों को देखिए, पीछे वालों को, ये अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, करते हैं ना, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। क्या बात है, आए है, क्या बढ़िया सुनना है आप। ऐसा ही होता सर, मैं तो बहुत दूर रहता हूं। अभी 2022 के एक में मुशायरे में गया, अंदाजे बयां एक होता है मुशायरा, जिसमें हमारे शंभू भैया, अनिल भैया बहुत वायरल हुए, मैं भी उसमें गया इन लोग के आशीर्वाद से। तो जब मैं दुबई गया तो सर हमारी वाली ने फ़ोन किया। अच्छा, हमारी वाली इसलिए कह रहा हूँ कि ये भ्रम बना रहे कोई है। उसने हमको फ़ोन किया, कहने लगे हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा किस खुशी में? कहने लगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है और जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आया चला आया है। हाँ, तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं। और सर मैंने एक कसम खाई है, आप लोग भी कसम खा लीजिए, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सही बता रहा हूं सर। हाँ, पीछे वाले वही लोग ताली बजा रहे हैं। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं। हमारी हालत तो ये है, एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता रहता सर। लड़कियां स्टेटस देख के प्यार करती हैं। हम जब लाफ्टर शो में नहीं गए थे, इतना लोग हमको नहीं पहचानते थे, उस समय अगर हम लोग किसी लड़की से, हम किसी से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो हमसे कहती थी हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। हम लाफ्टर चैंपियन बन गए। अब अगर हम किसी से कह दें हम तुमसे मिलना चाहते, तो वहां से जवाब आता है आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, तुम रांझा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। बदल गया साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। ये लड़कियां इतनी अच्छी सर, बड़ी कोमल हृदय की होती हैं, बड़ी सॉफ्ट नेचर की होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती है। एक बार हमारी वाली लाड़ में आ गई, उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? बहुत बढ़िया, सैल्यूट। ये होता रहता हमारे साथ। एक दिन हमारी वाली ने हमको फिर फोन किया, कहने लगी हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने कहा कि दिमाग से हिल गई? अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। अक्सर ये होता रहता है। कुमार विजेंद्र जी हमको डांटा करते हैं, हमारे पिता के समान हैं। मैं झारखंड जितनी बार भी आया हूं, मुझको लेके और सारे कवियों को, कई कवियों को लेकर यहाँ पर आए। कुमार विजेंद्र जी वो नाम है, आप कभी झारखंड का नाम लीजिए तो लोग कहते हैं कुमार विजेंद्र। कुमार विजेंद्र जी का आप कभी नाम लीजिए, लोग कहते हैं झारखंड। झारखंड का नाम जिन्होंने पूरे देश में रोशन किया, एक बार उनके सम्मान में आपकी तालियां हो जाएं। हमारे अभिभावक हैं कुमार विजेंद्र जी, तो अधिकार है डांटने का, मारने का। हमें अक्सर डांटा करते हैं, कहने लगा यार ये तुम आते हो फालतू बातें क्यों करते हो, लड़कियों से दूर रहते हैं, प्यार नहीं करते हैं, क्यों ऐसा करते हो? आज वो राज मैं सर खोल रहा हूं। मैं इसलिए प्यार नहीं करता हूं, लड़कियों से दूर रहता हूं, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खाली ने प्यार करेंगे, ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम पूरे धनबाद को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, ये लव स्टोरी सुनने के बाद अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है सर, जब हम 3 साल के थे
तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम आईआईटी की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद या तो एसएससी या तो आईआईटी। हम आईआईटी की तैयारी करने लगे। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, वो फर्स्ट ईयर में आ गई। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा आईआईटी का पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। तो सर हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हास्य कवियों को वास्तव में लोग आधा पागल समझते हैं। सर सही बता रहे थे। हम लोगों की शादी इसलिए नहीं होती कि हास्य कवि कई रिश्ते हमारे घर पे आते हैं। मेरी तो बड़ी मुश्किल में हुई। आज के 8-10 साल पहले जब मेरी कई बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने एक पंडित जी को हाथ दिखाया। हमने कहा गुरु जी हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। आई हुई शादियां कैंसिल हो गई। तो एक दिन हमारी शादी सर फाइनल हो गई लखनऊ में। मैं कानपुर में रहता हूँ। कानपुर से 80-90 किलोमीटर आगे लखनऊ है। पिताजी ने कहा सुबह तैयार हो जाना, लड़की को देखने चलना है, शादी तुम्हारी फाइनल। हम सब नहा धो के बिल्कुल रेडी, सूट वूट पहन के तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11 बजे, 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया। कहने लगा ऐसा है बेटा हम तो नहीं जा पाएंगे, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ, लड़की देखो, शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो और ये बेटा घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के सर हम कट्टा लेके चले गए। फिर हमारी जमानत हुई 2.5 साल बाद। उसके बाद और रिश्ते हमारे पास आने लगे। फिर एक दिन हमारी शादी तय हो गई। तय क्या हो गई? हो गई। ये सारे बड़े कवि हमारी बारात आए थे। बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। 4 साल पहले विश्व कप का मैच था, भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल का। उसी दिन हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हाँ, ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। तब से साहब हम बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। एक बार तालियां बजा सकते हैं जोरदार। समय की अपनी एक सीमा है। हमको कुमार विजेंद्र जी, शंभू भैया, अनिल जी तक पहुंचना है। मलिका जी भी आएंगी, बहुत अच्छा आपको सुनाएंगी। एक कविता जो अमित ने जहां से समापन किया है, मैं उसी एक कविता को आपको सुनाना चाहता हूं। आपको अगर लगे कि ये थोड़ी सी हटके कविता है, आपने उस विषय के समर्थन पर कविता आपने सुनी होगी, उसके विरोध में अगर आपने पहली बार, अगर आपको लगे किसी कवि ने सुनाई, अगर आपको अच्छी लग जाए तो आप ताली बजा के इस कविता को आज पास कर देना। अगर झारखंड ने इस कविता को आज पास कर दिया तो मैं दूसरे मंचों पर कल से पढ़ूंगा, नहीं तो आज से ये कविता यहीं पर बंद। सुनिएगा। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले, भ्रष्टाचार पे लिखो, अत्याचार पे लिखो, तुम कलम के सिपाही हो, कुछ क्रांति लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो, कब तक देश को यूं ही गुलाम लिखोगे, मल्लिका विपासन पर कब तक कलाम लिखोगे, लिखना है तो किसी स्टार पर लिख, गायक पर लिख, मंत्री पे लिख या विधायक पर लिख। हमने कहा गुरु जी हम जानते हैं ये नेता किस लायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते, अगर वो शरीफ होते
तो क्या विधायक होते वैसे सबकी आंखों पे एक ही घटना दिखी है? हमने उसी पे कविता लिखी है, विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। गुरुजी बोले यही सब लिखेगा तो मंचों पर पिटेगा, पूरा देश भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है और तू समर्थन पे कविता लिख रहा है। तो हमने कहा गुरुजी, तो क्या बेटियों को किसी पे भार होने दूं, दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं? आप चाहते हैं तंदूरों में गला दी जाएं, दहेज न लाएं तो जला दी जाएं? पूछो उस माँ से जो अपनी बेटी की तोतली बोली सुन के झूम लेती है, स्कूल भेजते समय अपने कलेजे को चूम लेती है, क्या गुजरता होगा इस बेटी पे जिसके सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं? पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के अस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के अस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। तो सबके लिए एक ही सीख है, जब व्यवस्था बेटियों को बचा नहीं सकती तो भ्रूण में इनका मर जाना ही ठीक है, मगर याद रखना इन अजन्मी बेटियों के श्राप जिस दिन कहर बनकर टूटेंगे और वक्त के तंदूर तुम्हारे अस्तित्व पर फूटेंगे, तब तुम्हें ईश्वर सृष्टि और बेटियों का भान होगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जर्रा जर्रा अंतर्ध्यान होगा। अतः निवेदन है, मुझे विदा कीजिएगा, अतः निवेदन है, बेटियों के लिए केवल लुभावने नारे ही ना लगाएं, इन्हें बढ़ने दें, इनके रास्ते पे कांटे ना बिछाएं। मित्रों, ये सब कहने से पहले, लिखने से पहले बहुत कुछ सोचा और जांचा है। ये व्यवस्था के खिलाफ एक कवि का तमाचा है, एक कवि का बहुत